हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियोलॉजी कोडिंग का सबसे पहला चैप्टर एक्सरे चेस्ट और रिब्स की कोडिंग के बारे में। रेडियोलॉजी कोडिंग, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा, रेडियोलॉजी कोडिंग एक ऐसी कोडिंग होती है जिसमें सारे रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं उन सबको कोड असाइन किए जाते हैं ताकि डॉक्टर को रिम्बर्समेंट मिले थ्रू RCM साइकिल। हमारा पहला चैप्टर एक्सरे चेस्ट और रिब्स की कोडिंग है। एक्सरे, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक्सरे एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें एक स्पेसिफाइड फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बॉडी के अंदर पास किया जाता है, जिससे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर का हम एक फोटोग्राफिक इमेज ले पाएँ, जिसको डॉक्टर एनालाइज करके किसी भी डिसीज और डिसऑर्डर को डायग्नाइज करके प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाए। एक्सरेस इंडिया ही नहीं बाकी कई अलग अलग देशों में परफॉर्म किए जाते हैं ताकि इंटरनल इंजरीज को, किसी भी इंटरनल डिसीज डिसऑर्डर को या इंटरनल टिश्यू डैमेज को हम डॉक्टर या फिजिशियन ट्रेस कर पाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाए। एक्सरेस चूँकि एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, ये काफ़ी अलग अलग टाइप्स में परफॉर्म किया जाता है बेस्ड ऑन द व्यूज़। तो व्यूज़ को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, जो कि है एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मेडायल एंड फ्रंटल। जैसा कि हम सब जानते हैं, एंटीरियर यानी कि द फ्रंटल पार्ट ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर यानी कि बैक पार्ट ऑफ द बॉडी या डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, लेटरल यानी कि साइड वाइज पार्ट ऑफ द बॉडी, मेडियल यानी कि वो पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज लाइन टुवर्ड्स द मिडिल लाइन या मिड लाइन। यानी कि मिड लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो बॉडी को एक दो सिमेट्रिकल पोर्शंस में डिवाइड करती है, और जो मिडिल प्लान की तरफ जो भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको मीडियल ऑर्गन्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज फ्रंटल, लेटरल, मेडियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और डोर्सल। बेस्ड ऑन दिस 4 से 5 अलग अलग व्यूज़ में एक्सरे परफॉर्म किए जाते हैं। जो पहला व्यू होता है वो होता है एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू, जिसमें एक्सरेस को बॉडी के फ्रंट पार्ट से पास किया जाता है बैक पार्ट की तरफ। यानी कि जो बॉडी का बैक पोर्शन होता है वो एक्सरे फिल्म की तरफ रखा जाता है। फ्रंट पोर्शन जो रहता है वो एक्सरे जनरेटर, जहाँ से एक्सरे जनरेट होती है, एक्सरे मशीन की तरफ रखा जाता है। वहाँ से एक्सरेस पास होती है बॉडी की बैक की तरफ, यानी कि फ्रंट से बैक की तरफ। तो इस व्यू को हम बोलते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर व्यूज़, जिसमें फ्रंट बॉडी का, चेस्ट का फ्रंट या बॉडी का फ्रंट पार्ट का इमेज, हम के टिश्यूज़ का हम इमेज ले पाते हैं। नेक्स्ट है इसका जस्ट विपरीत पोस्टीरियर इंटीरियर, जिसमें बॉडी का जो फ्रंट पोर्शन रहता है वो एक्सरे फिल्म की तरफ रखा जाता है। बैक पोर्शन जो रहता है वो एक्सरे मशीन या एक्सरे जनरेटर की तरफ रखा जाता है, और एक्सरेज पास की जाती है फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट, और बॉडी के बैक साइड से एक्सरे लिया जाता है। नेक्स्ट है लेटरल व्यू, जिसमें बॉडी के एक तरफ से एक्सरेज इंजेक्ट की जाती है, एक साइड से पास की जाती है और दूसरी साइड से इमेज ली जाती है। नेक्स्ट है फ्रंटल व्यू, जो कि फ्रंट से ली जाती है। मेडियल व्यू जो कि मिडिल से एक्सरेज पास करके इमेज ली जाती है। तो व्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है। व्यूज़ अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और बेस्ड ऑन द व्यूज़ डॉक्टर को रिम्बर्समेंट मिलता है। डॉक्टर एक्सरेज काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग टाइप्स में परफॉर्म करता है, और जो भी डॉक्टर एक व्यू और दो व्यू बेस्ड ऑन द डिसीज और डिसऑर्डर और साइन और सिम्टम्स के बेस पे ऑर्डर करता है। आफ्टर ऑर्डरिंग, रेडियोलॉजिस्ट उस एक्सरेज को परफॉर्म करता है, उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाता है, उस डॉक्यूमेंटेशन को मेडिकल कोडिंग डिपार्टमेंट में भेजता है, तो मेडिकल कोडिंग डिपार्टमेंट उसे कोड करता है। तो बेसिकली मेडिकल कोडर्स जो रहते हैं वो 7 अलग अलग CPTs को कोड करते हैं इन एक्सरे चेस्ट एंड रिब्स। तो एक्सरे चेस्ट में अगर एक ही व्यू अगर परफॉर्म किया है तो 71045 CPT कोड की जाती है। एक्सरे चेस्ट दो व्यू परफॉर्म करते हैं तो 2 व्यू की CPT यानी कि 71046 कोड की जाती है। 2 से ज़्यादा यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा व्यूज़ परफॉर्म अगर किए हैं तो एक्सरे चेस्ट 3 व्यूज़ की CPT यानी 71047 दी जाती है। सिमिलरली रिब्स में यूनिलेटरल, बाइलेटरल और 3 व्यूज़ 4 व्यूज़ की CPT से अलग अलग होती है। जैसे 71100 फॉर रिब्स यूनिलेटरल 2 व्यूज़, 71101 फॉर यूनिलेटरल रिब्स 2 व्यूज़ प्लस posterior anterior view of the chest, और 71110 यानी कि बाइलेटरल रिब्स को बेसिकली 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द लेटरलिटी। एक होते हैं राइट रिब्स, एक होते हैं लेफ्ट रिब्स। अगर दोनों ही रिब्स की इमेजेस ली गई है या दोनों ही रिब्स के व्यूज़ लिए गए हैं
और वो भी 3 व्यूज़ लिए गए हैं, इन दैट केस हम 71110 CPT डिज़ाइन करेंगे। और अगर 4 व्यूज़ लिए गए हैं और दोनों ही लेटरल पोर्शंस के लिए गए हैं, राइट और लेफ्ट, इन दैट केस हम 71111 CPT डिज़ाइन करेंगे। सो बेस्ड ऑन द हमने देखा एक्सरेज क्या होते हैं, एक्सरे चेस्ट क्या होता है, एक्सरे चेस्ट में अलग अलग व्यूज़ कौन कौन से होते हैं, और एक्सरे चेस्ट में 7 अलग अलग CPTs चेस्ट और रिब्स में क्या क्या दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑफ द एक्सरेज के बारे में, यानी कि जो पेशेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन रहती है जो रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे परफॉर्म करने के बाद मेडिकल कोडर्स को भेजता है, वो कुछ इस फॉर्मेट में होती है, जिसमें सबसे पहला पोर्शन होता है ऑर्डर और हेडर, दूसरा पोर्शन होता है क्लिनिकल इंडिकेशन हिस्ट्री, तीसरा पोर्शन होता है टेक्निक, चौथा पोर्शन होता है फाइंडिंग, और पांचवा पोर्शन होता है इम्प्रेशन। हमें जो प्रोसीजरल कोड्स यानी कि जो CPTs कोड करनी होती है, जो हमने पिछले हमारे स्लाइड में देखी है, जो 7 अलग अलग तरह की CPTs होती है, वो बेस्ड ऑन द टेक्निक हमें कोड करनी पड़ती है, जो कि यहाँ मेंशन्ड है फ्रंटल एंड लेटरल व्यू ऑफ द चेस्ट है। तो इस टेक्निक के अंदर 2 अलग अलग व्यूज़ के नाम मेंशन किए गए हैं, इसलिए हम 71046 CPT यानी कि एक्सरे चेस्ट 2 व्यूज़ की CPT हम इधर असाइन करेंगे। आफ्टर CPT द नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो ICD कोड करने की होती है। ICD यानी कि डायग्नोसिस डिसीज और डायग्नोसिस के कोड्स होते हैं, जो कि हमें ICD-10data.com से मिलते हैं। ICD कोड करने के लिए हमें सबसे पहले इम्प्रेशन चेक करना होता है। अगर इम्प्रेशन में कुछ नहीं होता है, देयर इज़ नो कन्फर्म डायग्नोसिस इन द इम्प्रेशन, देन वी हैव टू चेक द फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स में भी हमें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, इन दैट केस वी हैव टू चेक क्लिनिकल इंडिकेशन और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमें कफ और फीवर मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें या तो कफ कोड करना पड़ेगा या फीवर कोड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन LCD। तो बेसिकली हम मेडिकल कोडर्स जो हैं वो 2 अलग अलग टाइप्स के कोड करते हैं, एक CPT कोड, एक ICD कोड। तो जब भी हम किसी रिपोर्ट को देखते हैं, हम टेक्निक से CPT कोड कर सकते हैं और इम्प्रेशन से ICD कोड कर सकते हैं। आफ्टर दैट द डॉक्टर विल गेट द रिम्बर्समेंट बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ द क्लाइंट। सो इन दोनों कोड को डी कोड करके इंश्योरेंस से या पेयर से डॉक्टर को रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो बेसिकली ये वर्क होता है एक मेडिकल कोडर्स का, इन रेडियोलॉजी मेडिकल कोडर का, जो इस टाइप से कोड करता है। नेक्स्ट हम कुछ ICDs देखेंगे जो एक्सरे चेस्ट में। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि चेस्ट का एक्सरे डॉक्टर तभी परफॉर्म करता है जब कोई लंग से रिलेटेड या चेस्ट से रिलेटेड कोई भी साइन या सिम्टम्स या डिसीज पेशेंट को है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट होता है वो या तो कफ लेके आता है या फीवर लेके आता है या चेस्ट पेन लेके आता है या कुछ भी ऐसा साइन और सिम्टम लेके आता है। और मेजॉरिटी ऑफ द केस में हमें इम्प्रेशन में कोई भी कंफर्म डायग्नोसिस नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो कुछ कॉमन डिसीजेस मिलते हैं, जैसे निमोनिया हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया, ये सारे हमें डिसीजेस मिलते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस डिसीजेस वी हैव टू असाइन द ICD। जैसा कि हमने देखा 2 अलग अलग टाइप्स के कोड मेडिकल कोडों को असाइन करने पड़ते हैं। CPT इज़ बेस्ड ऑन द प्रोसीजर, जो कि हमने सब देख लिया, 7 अलग अलग तरह की CPT एक्सरे चेस्ट के अंदर होती है, और साथों के हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया, और बेस्ड ऑन द व्यूज़ अलग अलग जो कोड्स असाइन किए जाते हैं वो सारे देख लिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ICDs की। तो जो सेकंड स्टेप होती है मेडिकल कोडर के लिए वो होती है ICD। तो बेस्ड ऑन इम्प्रेशन या फाइंडिंग हम ICD कोड करते हैं। अगर हमें कोई कंफर्म डिसीजेस मिल जाता है तो हम ICD-10data.com गूगल पे सर्च करके वहाँ से हम ICD कोड कर सकते हैं। अगर हमें कोई कंफर्म डायग्नोसिस नहीं मिलती है तो इंडिकेशन में जो भी साइन एंड सिम्टम्स दे रखा है वो कोड किया जाता है। तो बेसिकली रेडियोलॉजी कोडिंग की जो बेसिक गाइडलाइन होती है वो ये कहती है कि कभी भी हमें कंफर्म डायग्नोसिस हो तो हम साइन एंड सिम्टम्स कोड नहीं कर सकते। तो एक ICD-10 की प्रॉपर गाइडलाइन होती है जो कि हम ICD-10data.com से चेक कर सकते हैं। वहाँ से हम DX की पेएबिलिटी चेक कर सकते हैं, DX का एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, सब चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो वहाँ हम ICDs के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, यहीं एंड होता है। यहाँ इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिक रेडियोलॉजी कोडिंग क्या होती है, एक्सरेज क्या होते हैं, एक्सरे चेस्ट क्या होता है, एक्सरे चेस्ट में जो 7 अलग अलग तरह की CPTs होती है वो कौन कौन सी होती है चेस्ट और रिब्स के अंदर। और वहीं हमने देखा कि रेडियोलॉजिस्ट जो रिपोर्ट या जो पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन मेडिकल कोडर्स को सबमिट करता है वो किस फॉर्मेट में होता है, और हमें कहाँ से
रिपोर्ट के किस पार्ट से या पीएचआई के किस पार्ट से हमें सीपीटी कोड करनी होती है और किस पार्ट से हमें आईसीडी कोड करनी होती है। हमने 7 अलग अलग तरह की सीपीटीज देखी बेस्ड ऑन द एक्सरे व्यूज़। हमने अलग अलग एक्सरेज के व्यूज़ पढ़े और साथ ही हमने अलग अलग आईसीडीज पढ़ी जो कि मोस्ट कॉमन होती है इन चेस्ट एक्सरेज। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।